माँ के प्रति पूरा विश्वास है। मुझे कोरोना हो गया तब मैया ने ही मुझे बचाया, यानी सबने मना कर दी थी। तो मातेश्वरी आई, विराजमान होकर बिल्कुल ओके कर दिया। विजयदशमी वाले दिन मुझे विजयी होकर आया। और माँ तुरंत बुला ले नौरतों में, 5वें 6ठे नौरते को मैं आ जाता हूँ। और माँ के दर्शन जब करते हो मन में क्या भाव है? बस माँ अपने साथ रहती है। मानते हो माँ सबके हाँ, सब निवारण करती है। जो कहते हैं वो ही होता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी देवी की आरती जो है, सर्वप्रथम हम गणेश वंदना करने के बाद जो है माता की आरती करते हैं, माता की स्तुति श्लोक वगैरह। इसके बाद जय अम्बे गौरी की और आरती करके जो है माता को भोग वगैरह लगाते हैं, फलों का फूल, मेवा का फूल, भोग। और जैसे भी जो माता की सेवा में आ गए, मीठे वगैरह का सारा भोग जो भी यहाँ लगता है, सारा पहले मैया के चरणों में लगता है, बाकी बाद में इधर है। माँ का श्रृंगार नारियल का श्रृंगार माता का सब तरह से करते हैं। लहंगा चुनरी आदि से बढ़िया बदलते हैं, 9 दिन बदलते चले आए। हमारे गुरुजी बराबर बदलाते चले आए जी। यहाँ पर माता की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, ये साक्षात पिंडी रूप आपके ये दर्शन है। माता 24 घंटे विराजमान रहती है। माता का सिंह भी टाइम से यहाँ पर जो है आता है दर्शन करने के लिए मैया का। मैया मेरे अंदाज से, मैं तो काफ़ी पुराना नहीं हूँ, लेकिन जो 4-5 साल का अनुभव है मैया का, वो ये है कि मैया रूप भी बदलती है तीनों समय। कैसा हाँ। कैसा रूप बदलती है? अरे अब बदलती है, जैसे भी है, जैसे नजर डालो तो वैसे बदला हुआ रूप मिलेगा माता का। अनेकों रूप है माता के, कोई ऐसा नहीं है तो ये वही रूप आ जाए। जो माँ की पिंडी रूप है और जो पिंडी रूप आपके स्वयंभू पिंडी है जी, साक्षात जो विराजमान है भैरव जी के साथ, हनुमान जी के साथ जी। दोनों का ही श्रृंगार अलग अलग किया दोनों का श्रृंगार अलग अलग किया जाता है, चोला अलग अलग बदला जाता है, पिंडी का श्रृंगार अलग किया जाता है, पिंडी का चोला अलग होता है जी। यहाँ पर जो कलश व्यवस्था है, माँ के स्वरूप का वर्णन जो है उसका तो है ही नहीं, कि जो भी भगत आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत अच्छा अनुभव लगा। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को दर्शन होंगे, जिनके बारे में सालों से पढ़ते आ रही हूँ, लेकिन आज मुझे उनके दर्शन करने को मिले। मतलब मेरा इतना अच्छा अनुभव है, बता ही नहीं सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। एक बार पहले आया था पिछले महीने, इस महीने फिर आया हूँ। माँ ने दोबारा बुलाया है, कुछ सोच के ही बुलाया होगा। और माँ अपने यहाँ दरबार में बुला रही हैं, तो क्या पता ये भक्तों का उद्धार करते, हमारा भी उद्धार करेंगी। इसी उम्मीद से, इसी आशा से हम यहाँ आ रहे हैं। मंदिर में दर्शन करें, कैसा बड़ा अच्छा लगता है। कभी यहाँ आया, पिछली बार मैं अकेला आया था, इस बार परिवार के साथ आया हूँ। कहते हैं ये माया रूप में योग माया थी ये भगवान श्री कृष्ण की, जो वो यहीं पे आके फिर प्रकट हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की जो योग माया थी वो है, वो विंध्यवासिनी माता है। ये कई मंदिरों में माँ के आप दर्शन करते हो, यहाँ कितनी अलौकिक शांति अलग है, एकदम शांति है, जंगल के बीच में है, कोई शोर शराबा नहीं है। वो तो आज थोड़ा रामनवमी के चलते थोड़ा शोर शराबा है, पिछली बार तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत शांति थी। ऐसे ही मंदिर में जाकर ध्यान साधना लगती है। बिल्कुल लगती है। अलग से अलग अगर बैठो थोड़ा सा तो कनेक्शन होता है। तो लगता है माँ का साक्षात यहाँ निवास, बिल्कुल होता है, माँ यहाँ निवास करती है। बिल्कुल होता है। तभी हम दोबारा आए हैं, 1 महीने में दोबारा आया हूँ। हर हर गंगे जय माँ गंगे। उत्तराखंड को देव भूमि कहा गया है। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का निवास है। माँ भगवती के उत्तराखंड में कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर है, मगर राजाजी टाइगर रिजर्व जिला रेंज में माँ विंध्यवासिनी का अद्भुत मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास है। आखिर इतना महत्व क्यों रखता है विंध्यवासिनी मंदिर? हमारे साथ मौजूद है मुख्य प्रबंधक। गुरुजी, स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम? महंत श्री विंध्यवासिनी दास के नाम से। पहले गुरु महाराज से ब्रह्मलीन हो गए, सिद्ध मूर्ति श्री बाबा द्वारीदास गौरी घाट वाले। उनके बाद देख रेख व्यवस्था जो है सब यहाँ की अपने हाथ में ही है। गुरुजी, माँ विंध्यवासिनी मंदिर का पुराणों में क्या महत्व होता है? यहाँ का इतिहास यही है, ये महाभारत कालीन से पहले की जगह है। आदि शक्ति योग माया, भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने से पहले योग माया को आज्ञा दिए। मैया यशोदा के यहाँ जन्म लेकर पहले से विराजमान थी। वासुदेव जी कारागार से भगवान श्री कृष्ण को उठाकर ले गए योग माया को। मैया यशोदा के यहाँ रख करके योग माया को उठाकर लाए कारागार।
जब कंस ने सुना कि कन्या हुई तो हाथ से छीन करके पत्थर पे पटकना चाहे तो हाथ से छिटक कर इसी विंध्याचल पे भगवती गिरी थी। एक पैर यहाँ एक पैर विंध्याचल, और आकाश मार्ग में जाकर अष्टभुजा का रूप धारण करके कंस को चेतावनी दी। यही स्थल है जहाँ पे कंस के हाथ से छूट कर भगवती गिरी थी। और ये दोनों नदियों का संगम है, तालेश्वर से आ रही है और एक नीलकंठ क्षेत्र से, दोनों का संगम है। बिंद नदी के नाम से ख्याति है। बरसात में नदी भयंकर चलती है, 2-3 महीने के लिए रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं जुलाई के बाद, और 2-3 महीने के लिए यहाँ व्यवस्था बना के रखना पड़ता है। बड़े दूर दूर से भक्त यहाँ पे आते हैं। अभी 6 अप्रैल को यहाँ विशाल लाखों 50 हजार की संख्या में भीड़ थी। भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस तरफ शासन प्रशासन सरकार इधर कोई ध्यान नहीं दे रही है। राजा जी पार्क के सीमा में है, फिर भी यहाँ कुछ भी कार्य करना चाहे रास्ता आने जाने के लिए चौड़ीकरण, तो फिर जंगलात वालों का इसमें व्यवधान रहता है। कुछ निर्माण कार्य भी बनाना भी चाहे रास्ता तो अवरोध उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के यहाँ से लेटर आया, फिर भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं, और लिख कर दे रखे थे। वन मंत्री के यहाँ से भी लिखा हुआ, ऑर्डर होने के बाद भी डीएम अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं यहाँ पे पौड़ी। गुरुजी, ये माँ का इतना भव्य मंदिर है, देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में जो है हर वर्ष ही भक्त यहाँ पर आते हैं। कितना अनुभव वो यहाँ माँ के दर्शन करके प्राप्त करते हैं? सिद्ध पीठ है, बड़े मनोकामना सिद्ध होता है। जैसा संकल्प करता है वैसे। अभी 6 अप्रैल को इसी आज के तारीख में इतनी भयंकर भीड़ थी कि सुबह से लेकर शाम तक भीड़ जो है, और निकलने का भी रास्ता नहीं होता। रस्सी बांध कर इधर मंदिर प्रांगण में छोड़ना पड़ता है भक्तों को। 30-40 लड़के मंगल दल के, कुछ पुलिस प्रशासन रहती है, तो तब भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। गुरुजी, यहाँ जो माँ है, एक तो मूर्ति के रूप में विराजमान है, एक माँ पिंडी के रूप में भी विराजमान है। इसका क्या महत्व है? बस पिंडी स्वरूप में ही, कन्या रूप में जो है भगवती का वास है, और मेन पिंडी की ही पूजा होती है। माँ भगवती की जो पिंडी स्वरूप में भगवती का वास है, और बहुत चेतन जगह है। जो भी दूर दूर से भक्त आते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है, दोबारा आते हैं। आज के तारीख में 8-10 भंडारे भी होते हैं 6 अप्रैल को, और अपना भी 5 तारीख के रात्रि से भंडार बनना शुरू होता है। इतनी पब्लिक में, भीड़ में भंडारे भी 8-10 कम पड़ जाते हैं। तो गुरुजी, आप मानते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व प्राकृतिक सुंदरता के बीच में ये माँ भगवती का एक भव्य अलौकिक मंदिर है? हाँ, ये मणिकूट पर्वत है, विंध्यवासिनी मंदिर से लगा हुआ। इसकी परिक्रमा होता है, और साल भर में परिक्रमा होती है। जिसने मानसरोवर कैलाश पर्वत का दर्शन न किया हो, मणिकूट पर्वत की परिक्रमा कर ले तो उसी के बराबर इसका फल मिलता है। ऐसा इतिहास में इसका वर्णन है। और इसकी परिक्रमा होती है। नीलकंठ क्षेत्र भी, लक्ष्मण झूला से लेकर के ये विदासिनी क्षेत्र का मार्ग, पहाड़ी की परिक्रमा होती है। इसमें इसका शिव पुराण के अंदर भी मणिकूट पर्वत की इसमें वर्णन आता है। तो गुरुजी, माना जाए माँ के अगर यहाँ दर्शन किए जाए, माँ का संपूर्ण आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। बताते हैं, बहुत दूर दूर से जैसे संकल्प करते हैं, मनोकामना करते हैं, भगवती पूरा करती है। बिजली जैसे स्वभाव है, जैसे कंस के हाथ से छूट कर गिरी, ऐसे इसका मान्यता है। बड़े दूर दूर से भक्त यहाँ पे आते हैं। विदेश तक के पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। 20-25 किलोमीटर की दूरी पे हरिद्वार है, ऋषिकेश भी जो है इतना ही है करीब, और श्रद्धा लेकर आते हैं। बरसात में भी जो है, मई जून में भक्त आते हैं यहाँ भी काफी जो है, और सभी क्षेत्र इलाके से यहाँ पे भक्त आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इन गुरुजी द्वारा बताया गया है, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर काफी सिद्ध और अलौकिक है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की यहाँ आराधना करते हैं, माँ उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के बीच में स्थापित है, क्योंकि राजा जी टाइगर रिजर्व
जिला में ये मंदिर स्थापित है। हरिद्वार यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं ऋषिकेश भी इतनी ही दूरी पर है। इस मंदिर में हर वर्ष देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।